हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरे पहले वीडियो में आपका प्यार और आशीर्वाद देने के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सीक्रेट ऑफ सक्सेस 4D। ये 4D क्या है जानते हैं। आज आपके ऊपर मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये जो डी है ये आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और सुने। मैं इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आज नॉलेज मिलेगा। चलिए जानते हैं क्या है। पहला डायरेक्शन, दूसरा डिज़ायर, तीसरा डिसिप्लिन और चौथा डेडिकेशन। ये चार अगर हम अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो अपने लाइफ में आप काफ़ी दूर तक आगे बढ़ सकते हैं। आइए इसको हम कुछ कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किसको किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बताएंगे डायरेक्शन, रास्ता। ठीक है, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक व्यक्ति स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन के बाहर आता है। वहाँ टैक्सी वाले से मिलता है और टैक्सी वाले से बोलता है मुझे हनुमान मंदिर जाना है। तो वो टैक्सी वाला बोलता है ठीक है चलेंगे। और बोलता है, वो व्यक्ति पूछता है कि किराया कितना लगेगा। बोलता है 300 रुपये। बोलता है 300 रुपये, इतने सामने के 300 रुपये, आप लोग तो लूट मचा के रखे हो, इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वो व्यक्ति इतना बात बोल के अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल लेता है। काफ़ी दूर चलने के बाद फिर वो टैक्सी वाले से मुलाकात होता है। उस टैक्सी वाले से बोलता है अरे भैया, मैं तो काफ़ी दूर तक आ गया हूँ, अब बताओ आप कितने लोगे। तो वो टैक्सी वाले ड्राइवर बोलते हैं कि भैया आप 600 रुपये लगेंगे। अरे भैया आपने तो पहले 300 बोले थे, अभी 600 क्यों बोल रहे हो। तब वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि आप मंदिर दूसरी दिशा पे है और आप विपरीत दिशा पे आगे बढ़ रहे हो। तो वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल के चुपचाप उस टैक्सी पे बैठ जाता है। इसी तरह जिंदगी के कई मुकाम को हम किसी चीज़ के बिना, गंभीरता से सोचे बिना सीधे काम शुरू कर देते हैं और भीड़ में फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधा ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार कर लीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है कि नहीं। हमेशा एक बात याद रखें कि दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी भी मेहनत कर ले लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें। डिज़ायर, इरादा, चलिए इसको आपको बताते हैं। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं और अपने लक्ष्य को हासिल कर लें, परंतु न जाने क्यों कोई भी चुनौती आने पर हमारे सपने धुंधले पड़ने लगते हैं और हम घुटने टेक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने डिज़ायर को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में बदल लेते हैं, बन जाते हैं अनस्टॉपेबल। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरु जी कि सक्सेस का मंत्र क्या है। तो गुरु बोलता है ठीक है, अगर ये तुम्हें ये जाननी है तो कल सुबह आना। तो शिष्य अगली सुबह आती है और गुरुजी को बोलता है कि आप मुझे आज सक्सेस के बारे में बताइएगा। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है, फिर तुम अगले सुबह आना। ऐसे करके ऐसे ही टालते टालते एक हफ्ता हो जाता है और शिष्य को क्या हो जाता है, गुस्सा आता है। और शिष्य बोलता है कि आप ऐसे मुझे टाल रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके यहाँ पे ही रह जाता हूँ। आपको सुबह शाम मुझे देखिएगा तो आपका दिल तो पिघलेगा, तब आप मुझे बताइएगा सक्सेस का मूल मंत्र क्या है। तो गुरु मन ही मन मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता है और चले जाता है। और रात को शिष्य से बोलता है कि मैं अगली सुबह आपको सक्सेस का मंत्र बताऊंगा। तो जब सुबह होता है तो गुरु और शिष्य मिलते हैं और गुरुजी बोलते हैं चलो इसके लिए तुम्हें नदी पे जाना पड़ेगा। तब गुरु बोलता है शिष्य को तुम्हें नदी पर उतरना पड़ेगा। और तब शिष्य उतर भी जाता है और शिष्य को बोलता है तुम्हें पानी में डुबकी लगाना पड़ेगा। तो गुरु भी पानी में उतर जाता है और जब वो शिष्य पानी में डुबकी लगाता है तो उसका सिर पकड़ के गुरु और पानी में
अंडा डाल देता है। तो फिर शिष्य जब अपना सिर बाहर निकालता है, फिर गुरु क्या करते हैं, उसका सिर पकड़ के पानी पे डाल देते हैं। ऐसे करके 2-3 बार हो जाता है तो शिष्य क्या बहुत तड़पने लगता है। तो जब शिष्य बाहर निकलता है तो गुरुजी को बोलते हैं, आप तो मुझे मार ही डालोगे। तो गुरु बोलता है, जिस तरह से तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, उसी तरह से अगर तुम किसी भी काम के प्रति अगर तड़पोगे तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा। यही है एक सक्सेस का राज। डिजायर मजबूत करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तीसरा पार्ट, डिसिप्लिन, अनुशासन। यह बात उस दौरान की है जब गांधी जी ने आश्रम में सभी लोग के साथ रसोई घर पर बैठकर खाना खाते थे और सबके साथ गांधी जी भी खाते थे। किंतु भोजनालय का एक नियम था कि जो व्यक्ति भोजन आरंभ होने से पहले भोजनालय में नहीं पहुंचता था, उसे अपनी बारी के लिए बरामदे में इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि भोजन प्रारंभ होते ही रसोई घर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था ताकि समय से न आने वाले व्यक्ति अंदर न आ पाए। संयोगवश एक दिन गांधी जी को पहुंचने में कुछ समय का विलंब हो गया और तब तक रसोई घर का दरवाजा बंद हो चुका था। बाबूजी दरवाजे पर ही खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उनके एक मित्र ने देखा कि वो रसोई घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वहां बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं है। उन्होंने गांधी जी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आज तो आप भी गुनगारों के खटखड़े पे आ गए। इस बात पर गांधी जी बोले, भाई, अनुशासन का पालन करना तो सबका कर्तव्य होता है, तो मेरा क्यों नहीं? मित्र ने कहा, आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ। गांधी जी ने जवाब दिया, कुर्सी की जरूरत नहीं, मैंने अनुशासन का उल्लंघन किया, इसलिए मुझे भी सजा पूरी ही भुगतनी चाहिए। जैसे देर से आने वाले हर लोग बरामदा में खड़े होते हैं, वैसे ही मैं भी खड़ा रहूँगा। गांधी जी अनुशासन के सबसे अच्छे रूप आत्म अनुशासन को मानते थे, क्योंकि आत्म अनुशासन से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समायोपन कर लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जीवन में सफल होना है तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप में विजय पानी होगी, अर्थात अनुशासन का पालन करना होगा। चौथा, डेडिकेशन, समर्पण। बहुत पुरानी बात है, जापान में एक कारखाना था, उसमें बहुत से मजदूर काम करते थे। वो सभी मजदूर बड़ी ही लगन से काम करते थे। एक मजदूर था जिसका पास केवल एक ही काम था, वो था उसे हर मशीन पे केवल 4 ही स्क्रू लगाने थे। एक दिन एक विदेशी उस कारखाने के देखने आया। उसने देखा सभी कर्मचारी अपना काम निष्ठा के साथ कर रहे हैं। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो स्क्रू लगा रहा था। उसने देखा वो मजदूर 4 स्क्रू भी बहुत ही एकाग्रता से लगा रहा था। विदेशी उस मजदूर के पास गया और पूछा कि इस काम को इतना एकाग्रता होकर करने लायक क्या है। तब उस मजदूर ने उत्तर दिया, जब ये मशीन विदेश जाएगी और इसका एक भी स्क्रू ढीला होने के कारण काम नहीं करेगी, इसके सभी स्क्रू ठीक तरह से लगे होने चाहिए। लोग यह न कह पाएँ कि जापानी मशीन ऐसा ही होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का सामान के ऊपर कोई उंगली उठाए, इसलिए मैं अपना काम एकाग्रता होकर करता हूँ और अपने काम पर भरोसा है मुझे। यह बात तो 100% सच है कि ऐसे अनगिनत मजदूर जापान में हैं जिन्हें अपने काम को पूरा भरोसा है। तभी विनाश की राख से उठकर जापान फिनिक्स जैसे उड़ान पर भर सका है। अगर कोई इंसान अपना तन मन धन अर्पण कर दे और अपनी सारी शक्ति और कुशलता लगा दे, तो त्याग और समर्पण के साथ पूर्ण निष्ठा से काम में जुट जाए, तो सफलता आपके सामने घुटने टेक देगी। किसी भी इंसान को अपने काम के प्रति संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे यह क्यों करना है, इससे क्या रखा है, इस काम को करने से पता नहीं फ़ायदा होगा या नुकसान। इसी तरह के विचार आपके समर्पण में बाधा उत्पन्न करती है, आपको एकाग्रता को भंग करती है। इसलिए हमें हमेशा जो काम हाथ में लिया है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उस काम को पूरी निष्ठा और एकाग्रता से पूरा करना चाहिए, तो हम हर काम में सफलता मिलेगी। क्योंकि जो इंसान एक छोटा काम को पूरी एकाग्रता के साथ कर सकता है, वो इंसान बड़े काम को भी जिम्मेदारी से बखूबी निभा सकता है। अगर अपने
काम के प्रति समर्पण, निष्ठा और इच्छा शक्ति रखेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। इतना बोल के आज का वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इतना बोल के मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।